मेरा डॉग पॉटी क्यों खा रहा है? हम लोग सब कुछ सही तो कर रहे हैं, सही खाना खिला रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना खिला रहे हैं, फिर भी वो खुद का पॉटी खा ले रहा है। या फिर बाहर जाता है तो दूसरे कैट का, बकरी का, घोड़े का, गाय का जाकर पॉटी खा ले रहा है। क्या ये सही है? क्या ये नॉर्मल है? और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम का शिकार कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए। मैं हूँ भास्कर चौहान। और मैं डॉक्टर साची। आज इस टॉपिक को हम साथ में कवर कर रहे हैं। साथ में क्यों? क्योंकि पॉटी खाने की आदत ये मेडिकल भी हो सकता है। या फिर बिहेवियरल भी हो सकता है। पूप खाने का, पॉटी खाने का जो आदत है उसको कैप्रोफेजिया बोलते हैं या कॉप्रोफेजिया बोलते हैं। चाहे वो अपना पॉटी खाए या फिर किसी दूसरे डॉग का या फिर किसी कैट का, गोट का, काऊ का, इसे कैप्रोफेजिया ही कहते हैं। आपका स्वागत है इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु में। इस चैनल पे हम आपके पेट से रिलेटेड ट्रेनिंग, बिहेवियर एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशन को आपको बताते हैं ताकि आपका पेट मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली हेल्दी हो। ये कैप्रोफेजिया के जो रीजंस होते हैं ना, ये दो में होते हैं। मेडिकल भी होता है, बिहेवियरल भी होता है। जो मेडिकल रीजंस है वो मैं कवर करूँगी और जो बिहेवियरल रीजंस है वो भास्कर कवर करेंगे। मेडिकल और बिहेवियरल रीजंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। आप एंड तक साथ रहो और अगर हमसे कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट में डाल देना, उसका भी आपको आंसर दे देंगे। मेडिकल वाले रीज़न नंबर 1, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो सकते हैं। शायद आपके वेट ने कभी ना कभी बात करते वक्त आपको समझाया होगा कि वर्म लोड करके कुछ रहता है, इंटेस्टाइन में वर्म्स रहते हैं। शायद कभी आपने पॉटी में कुछ कीड़े मूव होते हुए देखे। कुछ समझ आ रहा है? ये जो इंटेस्टाइनल वर्म्स है, अगर ये पॉटी में है तो सारा न्यूट्रिशन जो डॉग को मिल रहा है ना फूड से, वो ये वर्म्स खा जा रहे हैं। तो वो जो कम पड़ रहा है ना खाना, उसकी वजह से आपका डॉग घूम के अपना पॉटी खा रहा है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। पहला चीज़, उसका डिवर्मिंग शेड्यूल, उसका डिवर्मिंग का रिकॉर्ड, पूरा हिस्ट्री जो है वो आपके पास लिखा हुआ कहीं ना कहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर डिवर्मिंग डिले हो गया है तो डिवर्मिंग वो टाइम पे आप कर दो। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कहाँ पे समझ सकते हो या आपको कौन इमीडिएटली हेल्प कर पाएगा, तो वो आपका वेट है। याद है ना, डॉक्टर का सवाल डॉक्टर से ही पूछना। बिहेवियरल प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आप अपने डॉग को गलत जगह पे पॉटी करने के लिए उसे पनिश कर रहे हैं, उसे चिल्ला रहे हैं, तो आपके डॉग को ये डर लगा रहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो गलत जगह पॉटी कर ले तो शायद आप उसे फिर से चिल्लाओगे, और इस पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो अपने पॉटी को ही खा लेता है। तो अगर आपके घर पे आपको ये देखने मिल रहा है तो इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है। पहली बात, उसे टॉयलेट ट्रेन करें और उसे चिल्लाए ना। इससे ये होगा कि वो सही जगह पे पॉटी करेगा, और क्योंकि आप उसे रिवॉर्ड करेंगे तो उसे डर नहीं लगेगा, और पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो अपने पॉटी को खुद नहीं खाएगा। तो अगर आपका डॉग खुद के पॉटी को खाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए भी खा रहा है। मेडिकल रीज़न नंबर 2, पैनक्रेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेसिफिकली बोलने के लिए एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी नाम का एक कंडीशन होता है, जिसमें पैनक्रियास बराबर फंक्शन नहीं करने की वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन मतलब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं ना, उसको हम एक्सटर्नली देते हैं। लेकिन ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं आपके वेट के पास। स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ ट्रायल एंड एरर जैसा भी हो जाता है कभी कभार, जिसमें हमें ये कंडीशन का पता चलता है। इस कंडीशन में भी चांसेस है कि आपका पपी पॉटी खाएगा। दूसरा बिहेवियरल रीज़न ये हो सकता है कि आपके डॉग को अपने पूप का या फिर जो पूप खा रहा है उसका टेस्ट पसंद हो। अगर अपने डॉग को अपने ही पॉटी का टेस्ट पसंद आ रहा है तो आप उसमें किसी टाइप का टेस्ट डेटरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। MSG नाम का एक टेस्ट डेटरेंट होता है जो आप अपने डॉग के फूड में डालोगे तो उसे अपने पूप का टेस्ट गंदा आएगा और इसीलिए उसे वो नहीं खाएगा। अगर आपके डॉग को कैट की पॉटी को खाने की आदत है और आपके कैट को लिटर बॉक्स में पॉटी करने की आदत है, तो आप अपने लिटर बॉक्स को ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आपके डॉग का पहुँच ना हो।
और अगर आपके कैट को ऐसे किसी जगह पे पॉटी करने की आदत है जो चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपने डॉग को उस एरिया में जाने ही ना दें, ताकि आपके डॉग को पॉटी खाने का अपॉर्चुनिटी चांस ही ना मिले। और अगर आपके डॉग को वॉक पे जाने के वक्त दूसरे काउस, दूसरे एनिमल्स की पॉटी को खाने की आदत है, तो क्या आप अपने डॉग को मज़र लगा सकते हैं ताकि उसे कम्प्लीटली प्रिवेंट कर दिया जाए। और सिमिलरली अगर आपके डॉग को गाय या गोट की पॉटी को खाने की आदत है जो कि कम्प्लीटली वेजिटेरियन एनिमल्स है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके डॉग के डाइट में फाइबर एंड वेजिटेबल्स की कमी होगी। और इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी बैलेंस डाइट के प्रॉब्लम या पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रीज़न नंबर 3, कभी कभी ऐसा होता है कि फूड का क्वालिटी थोड़ा पुअर रहता है। यानी मैं कमर्शियल फूड की बात कर रही हूँ इस पॉइंट पे। कमर्शियल फूड में अगर उसका रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है उसका क्वालिटी ख़राब रहेगा, तो फूड क्वालिटी जो बन रहा है प्रोसेसिंग की वजह से वो और भी ख़राब हो जाता है। इस सिचुएशन में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका डॉग डेफिशिएंसी की वजह से उसको रीफिल करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए घूम के अपना पॉटी खाएगा। एक फॉस्टर पपी था जो पॉटी करते करते ना ऐसे गोल घूमता था, इधर से पॉटी कर रहा है और उल्टे घूम के वापस से खा रहा है। ये स्पीड था उसका पॉटी करने का भी और खाने का भी। बट थोड़ा टाइम लेके जब हमने उसको समझने की कोशिश की तो पता चला उसका फूड क्वालिटी जो था वही अच्छा नहीं था और इसीलिए वो अपना पॉटी खा रहा था। जैसे ही हम लोग ने वो फूड रिप्लेस किया, वो ब्रांड रिप्लेस किया, तो उसका पॉटी भी खाने का आदत भी चला गया। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। क्वालिटी ऑफ डॉग फूड कैसे आप चेक कर सकते हो उसका ना एक बहुत डिटेल में भास्कर ने वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो चेक कीजिए अगर आपको डाउट है कि आपका फूड क्वालिटी अच्छा है या नहीं। ज़रूरी नहीं है अगर आपके डॉग को कैप्रोफेजिया है या फिर उसे खुद के पॉटी या किसी और डॉग के किसी और एनिमल की पॉटी खाने की आदत है, तो इसमें से कोई एक रीज़न ही आपके डॉग के लिए स्पेसिफिक होगा। ऐसा भी हो सकता है इसमें से दिए हुए मल्टीपल ऑप्शंस के वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से आपके डॉग को पॉटी खाने की आदत है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और ये चेक कीजिए कि कौन सा रीज़न आपके डॉग के सिचुएशन को ठीक से मैच कर रहा है, और बताए गए रीज़न के हिसाब से हमने सॉल्यूशन भी बताया। आप उन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करें ताकि आपके डॉग को ये जो आदत है खुद के पॉटी के आने की, उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। डॉग्स के मॉम अपने पपी को क्लीन करने के लिए जब वो पॉटी करते हैं उस पॉटी को चाट कर क्लीन करते हैं, और जब पपीज़ बड़े होते हैं तो वो अपनी मॉम को पॉटी चाटते वक्त, खाते वक्त देखते हैं, तो कई कबार वो इस तरीके से भी पॉटी को खाना सीख लेते हैं। और कुछ पपीज़ ऐसे होते हैं जिनको क्रेट में, छोटे से केज में रखा जाता है, जहाँ पर वो सोते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, खाते भी वही हैं, पॉटी भी वहीं करते हैं और सुसु भी वहीं पे करते हैं। तो क्लीन करने के रीज़न से भी आपका डॉग को पॉटी खाने की आदत बहुत बचपन में लग जाती है। क्योंकि पॉटी को खाना ये सारे डॉग्स लाइफ के बहुत अर्ली पार्ट में सीखते हैं, इसीलिए इसका प्रिवेंशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप अपने पपी को ब्रीडर, पेट शॉप या किसी ऐसे शेल्टर से लेने जा रहे हैं जिसमें डॉग को केज में रखा गया है और उसे मूवमेंट अलाउ करने नहीं दिया जा रहा है, उसकी केज गंदी है, तो यहाँ पर क्योंकि लेसन ही वो केज में कन्फाइनमेंट में सीख रहा है, आप उस सारे जगह को अवॉइड करें। आप उस जगह से ले जहाँ पर डॉग को पॉटी करने का अलग जगह है और रहने का अलग जगह है, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका ही ना मिले। रीज़न नंबर 4, बहुत कॉमनली ये चीज़ देखा गया है कि अगर मिनरल या विटामिन डेफिशिएंसी है आपके पपी को, तो वो अपना पॉटी खाना चालू करता है। पॉटी के साथ साथ वो दीवार मतलब चूना खाना चालू करता है, मिट्टी खाना चालू करता है। इस कंडीशन को पाइका भी बोलते हैं। ये कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि ये डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी है। इसको रिजॉल्व करने का भी तरीका बहुत ईजी है ना। अगर आपको पता है मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको उसका सप्लीमेंट देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सप्लीमेंट देने के बावजूद पप्पी का चांस है कि ये थोड़ा बहुत ऐसा करे। एक पॉइंट भास्कर भी कवर करेंगे जहाँ पे
पपीज़ और डॉग्स कभी-कभी जाके ना गोट्स का, हॉर्सेस का, काउज़ का पॉटी जाके खाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका पॉटी हाई फाइबर रहता है। तो उससे पता चलता है कि हमारे डॉग का डाइट में फाइबर कम है, मतलब वो बैलेंस डाइट नहीं है। उस बैलेंस डाइट के बारे में समझना रहेगा तो एक वीडियो बनाया है, वो यहाँ मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि फाइबर डेफिशिएंसी है तो फाइबर हम फूड में ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन जैसे कुछ वेजीज हैं जिसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा है और उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बहुत अच्छे हैं। फाइबर के ऑल्टरनेट सोर्सेज में भी आपके पास पम्पकिन, कैरेट, स्पिनच, ब्रोकली, ये सब के ऑप्शंस हैं और भी बहुत है। इनमें से कोई भी चीज़ आप उसके फूड में ऐड करके उसके लिए उसका डेफिशिएंसी कवर कर सकते हैं। कुछ कुछ डॉग्स के एनर्जी डिमांड बहुत हाई होते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत होती है और ये नहीं होने पे वो बोर हो जाते हैं। और जब वो बोर होते हैं तो कभी कभार उन्हें ऐसा लगता है चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो कई कभार वो पॉटी करते हैं और क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता वो उसे खाकर एक्सप्लोर करके ट्राई कर लेते हैं। और कुछ कुछ डॉग्स को ये पॉटी खाने वाला एक्टिविटी पसंद आता है, उसे शायद उसे उसका टेस्ट पसंद आता हो और फिर ये हैबिट बनते जाता है। तो इन सारे केसेस में क्योंकि नंबर 1 प्रॉब्लम ही था बोर्डम, लैक ऑफ एक्टिविटी, इसका सलूशन क्या होगा? बोर्डम से दूर रखना है। और वह कैसे हो सकता है? उसे कुछ फ़न एक्टिविटी जो उसे पसंद है, जो जिससे वो एंगेज होता रहे। इसके लिए आप अपने डॉग को ट्रेनिंग करवा सकते हैं जिससे वो आपसे एंगेज रहे और उसका टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो। इसके अलावा उसे मेंटल एंड फिज़िकल एक्टिविटी देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कुछ गेम्स प्ले करें, फेच, टग, एक अच्छा खासा लंबा वॉक जाकर आए। और मेंटल एक्टिविटी कैसा हो सकता है? स्निफिंग करने दीजिए। आप उसके फीडिंग स्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आप बोल का इस्तेमाल करते हैं जिसको खाने में शायद कुछ सेकंड्स लगे, कुछ मिनट लगे, अगर आप वही फीडिंग स्टाइल को इंटरैक्टिव टॉयज़ में कन्वर्ट करें और फीडिंग स्टाइल चेंज कर दें तो उसे शायद कुछ सेकंड्स का कुछ मिनट तक टाइम लगे और उसका मेंटल एक्टिविटी होगा। इसके लिए आप कॉन्ग टॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी और इंटरैक्टिव टॉय का, जिससे वो बोर्डम से दूर रहेगा और बोर्डम से रिलेटेड कैप्रोफेजिया फेस नहीं करना पड़े। ऐसा हो सकता है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, 5th मेडिकल प्रॉब्लम। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं बट अपने टॉपिक के लिए ये 5th प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, जिसमें शायद आप बेस्ट क्वालिटी खाना खिला रहे हैं, आपने कोई कमी नहीं रखी है, उसके सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ना कि आप उसको थोड़ा कम खिला रहे हो, उसकी ज़रूरत से कम खिला रहे हो। आपके डॉग को कितना खिलाना चाहिए, ये कौन सा फूड खिला रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। एक जनरलाइज्ड क्वांटिटी या एक जनरलाइज्ड रूल नहीं है। कौन से ब्रांड का फूड है, कौन से फेज़ ऑफ लाइफ का फूड है, कितना उसका फूड क्वालिटी क्या है, घर का खाना खिला रहे हो, कमर्शियल खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी क्या देना है। लेकिन प्रॉब्लम मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने जो उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी उससे कम खिलाया तो उसको भूख लगेगा, भूख लगा है इसीलिए घूम के वो अपना पॉटी खाएगा। तो प्रॉब्लम इज़ अंडर फीडिंग, सॉल्यूशन इज़ फीडिंग द प्रॉपर क्वांटिटी। अगर आपको ये जानना है कि फूड कितना देना चाहिए, नीचे कमेंट में डाल दो, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। डॉग एक सोशल एनिमल है जिसको इंटरैक्शन पसंद है। इसका मतलब ज़्यादा देर आइसोलेशन उन्हें पसंद नहीं होता। कई कबार ऐसा होता है कि आप 7-8 घंटे अपने डॉग को अकेला छोड़ देते हो और उस दौरान शायद उसे पॉटी करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो लेट्स से आपका डॉग ने पॉटी कर दिया और कुछ घंटे आपका डॉग वही रूम में टाइम बिता रहा है। कई कबार क्यूरियोसिटी में, बोर्डम में या फिर जस्ट मज़े के लिए आपका डॉग जाएगा और पॉटी को खा लेगा। और यहाँ पर भी अगर उसे मज़ा आने लगे तो फिर शायद उसे एक पॉटी खाने का हैबिट ही लग जाए। तो अगर आपके डॉग को ये सारी चीज़ों की आदत है तो प्लीज़ उसे उतने घंटे अकेले ना छोड़े। आप जस्ट निकलने के पहले अपने डॉग को वॉक पे लेके जा सकते हैं, उसे पॉटी करा सकते हैं ताकि नेक्स्ट पॉटी उस अलोन टाइम के दौरान ना हो। क्योंकि डॉग सोशल एनिमल है, इंटरैक्शन होना भी ज़रूरत है और कभी कभार इंटरैक्शन नहीं होता है। और कुछ कुछ डॉग जो सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है वो
जस्ट बिकॉज उन्हें एनजाइटी है, वो एनजाइटी के दौरान खुद के पॉटी को भी खा सकते हैं। तो इसका सलूशन तो सिंपल है, सेपरेशन एनजाइटी पे वर्क कीजिए ताकि ना रहेगा एनजाइटी, ना उसे एनजाइटी की वजह से पॉटी खाने की ज़रूरत पड़े। ये शायद आपके और मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल ना हो, बट डॉग्स का पॉटी खाना एक नॉर्मल चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा वो अच्छी चीज़ हो, लेकिन क्योंकि उनमें नॉर्मल है, आपको और मुझे देखकर थोड़ी अलग लगे, थोड़ी हमें ये आदत गंदी लगे। शायद आपके पास ऐसा डॉग है जो पॉटी नहीं खा रहा है, बट कुछ नहीं खा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। आप सब कुछ ट्राई कर चुके, हर एक सप्लीमेंट दे चुके, हर एक डॉक्टर के पास ले जा चुके, सारे टेस्ट करवा चुके, बट आपके डॉग को खाना खाना नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए? अगले वीडियो में मिलते हैं।